आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे जज करने के बारे में कि जज करने के बारे में बाइबल क्या कहती है। क्योंकि अक्सर मैं पास्टर्स पे वीडियो बनाता हूँ, जब भी वो कलाम के बारे में गलत गाइड करते हैं या लोगों को मिस गाइड करते हैं, लोगों को गलत चीज़ें बताते हैं, तो जब भी हम उन पे बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, किसी पास्टर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जज करना। जैसा कि आपने मत्ती की इंजील उसके 7 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग इस आयत को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं या अपने फेवरेट लोगों के सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने पास्टर्स को पापा बना रखा हुआ है और वो उनके खिलाफ गलत बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, गलत बात नहीं होती, अगर वो कलाम के बारे में गलत कुछ भी कहते हैं तो उनसे उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बात कर दी जाए, उनके फेवरेट पास्टर के बारे में कोई बात कर दी जाए तो उनको चुभती है, उनको बुरा लगता है। तो आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जस्ट उस आयत का पहला हिस्सा याद रखते हैं और उसको ही पढ़ते हैं, वो आगे वाली आयत को पढ़ना ही नहीं चाहते और पढ़ते ही नहीं। तो हम सबसे पहले उस हवाले को जानते हैं और यहाँ पे जस्ट मैं आज बात करूँगा जजमेंट के बारे में। बाकी हमें किसी पास्टर को गलत कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वो मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल के साथ बता दूंगा। लिखा है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, कि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रिया कर, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपनी भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। आमीन। तो जी मेरे अजीजों, ये हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें हमें वजह भी बताई गई है, हल भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि हम कब दूसरों को परख सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ऐबजोई करना ये नहीं है कि आप किसी को जज कर रहे हो। ऐबजोई करना ये है कि जब आपके अंदर गलती है और आप दूसरे की गलती को बस देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चोरी करता हूँ और अगर कोई दूसरा चोरी करता है और उसे मैं ये कहता हूँ तू चोरी करता है, ये ऐबजोई होता है कि मैं अपनी गलती को नहीं देख रहा लेकिन मैं दूसरे की गलती को बता रहा हूँ, ये ऐबजोई होता है। ऐबजोई ये नहीं होता कि आप किसी की गलती को बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे मैं पूछूं, आप सबसे मैं सवाल करूं, आपके मोहल्ले में या आपके एरिए में या आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा है जो खाने में मिलावट करता है, जो दूध में मिलावट करता है या जो चीज़ों में मिलावट करके बेचता है, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने जानने वालों को, आप अपने एरिए वालों को बताओगे या नहीं बताओगे? आप कहोगे हम ज़रूर बताएंगे। आप इसलिए बताओगे क्योंकि जब वो खाना खाएंगे, जब वो उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं, वो उनकी जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी। यहाँ पे क्या आप उस बंदे को जज नहीं कर रहे हो? क्या आप उस बंदे की गलत चीज़ को गलत नहीं कह रहे हो? तो मेरे अजीज़ों, हम गलत को गलत ही कहते हैं। गलत को गलत कहना बुरी बात नहीं है, ये ऐबजोई नहीं है। गलत को गलत कहना तब बुरी बात है जब आपकी आंख में शतीर हो और आप दूसरे का तिनका देखो। यहाँ पे हल बताया गया, अगर आप दूसरे की आंख के तिनके को निकालना चाहते हो, अगर आपको दूसरे की आंख का तिनका नज़र आ रहा है तो आपको पहले अपना शतीर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने शतीर को ख़त्म कर लेते हो, ना आपकी आंख में कोई तिनका है ना शतीर है, तो आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, आप दूसरों को जज कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरी बात को मिस पॉइंट करेंगे और इसको गलत लेंगे कि जज करना तो बस खुदा के हाथ में है। यकीनन मेरे अजीज़ों, जज करना खुदा के हाथ में है और वही फैसला करेंगे कौन बंदा सही है कौन गलत है। लेकिन बाइबल में हमें बहुत सारे असूल बताए गए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि हम किस तरह
गलत लोगों को पहचान सकते हैं, गलत लोगों को जान सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं कि वो अच्छा दरख्त है या बुरा दरख्त है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब कोई भी पास्टर है तो वो कलाम में मिलावट करता है, एक तो वो हमारी जिस्मानी ज़िंदगी को ख़राब करता है और दूसरा हमारी रूहानी ज़िंदगी को भी ख़राब करता है और हमारी हमेशा की ज़िंदगी को भी वो ख़राब कर देता है, कह लो कि उसका बेड़ा गर्क कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे कहीं पे भी कलाम हमें मना नहीं करता कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है तजर्बे से रूहों को पहचानो कि ये रूह खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, ठीक है। इसी तरह बाइबल में बताया गया है अच्छे दरख्त के बारे में, और भी बाइबल में बहुत सारे असूल बताए गए हैं। अब हम फैसला करने के बारे में जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि क्या हमें किसी के बारे में फ़ैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बाइबल हमें ये हक़ देती है या नहीं देती है। तो मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, ज़ाहिर के मुवाफिक फ़ैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आयत हमारे लिए लिखी गई है, ये आयत हमें बताई गई है कि हमने जब भी फ़ैसला करना है इंसाफ से करना है। हमने दिखावे के लिए फ़ैसला नहीं करना, हमने इसलिए फ़ैसला नहीं करना कि लोग हमारी तारीफ़ करें, बल्कि हमने इसलिए फ़ैसला करना है कि इंसाफ से करें। तो मेरे अज़ीज़ों, ये गलत तालीम है और इस आयत को लोग अपनी सेल्फ़ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं और अपने फेवरेट लोगों के लिए सेल्फ़ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। उन लोगों को ये नज़र नहीं आता कि वो लोग किस तरह कलाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं, खुदा का नाम लेके लोगों को लूटते हैं। ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और मेरे अज़ीज़ों, किसी की गलती उसको बताना गलत बात नहीं है, बल्कि आप उसकी गलती उसको बता के आप उसको ये बताते हो, मेरे बहन या मेरे भाई, इस गलती को छोड़ के आप सच्चाई की तरफ आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माँ बाप हैं या हमारे बड़े हैं, वो हमारी गलती के बारे में हमें बताते हैं, तो क्या वो हमें जज कर रहे होते हैं? क्या वो हमें गलत गाइड कर रहे होते हैं? बल्कि वो हमारी गलती को हमें इसलिए बताते हैं ताकि हम दोबारा उस गलती को नहीं करें। तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि किसी को जज करना। किसी की गलती बता के उसे गाइड करने का मतलब है कि आप उसको ये बता रहे हो कि अपनी इस गलती को छोड़ के अच्छे रास्ते की तरफ आ जाओ। बाइबल में बताया गया है कि हमें पहचानना चाहिए, तजर्बे से पहचानना चाहिए कौन सी रूह खुदा की तरफ से और कौन सी नहीं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पास्टर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत सोच लोगों ने बिठाई हुई है कि हमें पास्टर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस बारे में भी बाइबल हमें बड़ा सच्चाई से बयान करती है कि हमें किस तरह पास्टरों को पहचानना चाहिए कि ये पास्टर झूठा है या सच्चा है, क्योंकि एक पास्टर हमारी रूहानी और जिस्मानी दोनों ज़िंदगियों को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम किसी भी पास्टर का इंतखाब करें तो हम ऐसे पास्टर का इंतखाब करें कि जो वो पुरपट पे चढ़ के या खुदा के मज़बा पे चढ़ के जो अल्फाज वो बोलता है, क्या उस पर वो खुद भी अमल करता है या नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और इन बातों को आप समझा करें, ना कि ये देखा करें कि ये बंदा कौन होता है जजमेंट करने वाला। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जजमेंट करना गलत बात नहीं है। अगर आप किसी की गलत बात किसी को बताते हो तो उसके अच्छे के लिए बताते हो। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको।